संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जवानों साथियों, सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी जानते हो कि हमने जो एक किताब का जो पार्ट स्टार्ट किया है और उसमें हम लगातार आपको नवी जानकारी दे रहे हैं और इसमें जो है अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं कुछ इसमें, और बहुत सारी किताब के अंदर बहुत अच्छी जानकारी है। तो हम चाहते हैं कि जो जानकारी इसमें है वो है आप तक पहुँचे और आने वाली पीढ़ी है हमारी वह गुलाम होने से बच जाए, ऐसा हमारा मकसद है और हमारा उपराला भी है। तो हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु नानक साहिब ने जिस वक्त जावर हमला कर रहा था तो उसको गुरु नानक साहिब ने बाबर को जावर कहा। जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और जो जुल्म करते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ गुरुओं की लड़ाई लड़ी है, गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है और गुरु गोविंद सिंह जी तक, गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ये लड़ाई जारी रही और बाद में भी रही जारी। और सिखों ने भी लड़ाई लड़ी है जुल्म के ख़िलाफ़। और इसमें जो है 35 महापुरुषों की जो वाणी है उनकी इनकलाबी लड़ाई है जो झूठ के ख़िलाफ़ है। और मनुवाद जो 5000 साल से भारत के अंदर दबदबा है इसका, उसको गुरु नानक साहिब की वाणी ने चैलेंज किया। और गुरु नानक साहिब ने ऐसा लिखा है, जो नीचा अंदर नीच जात, नीची हुअत नीच, नानक तिनके संग साथ वडिया शिव क्या रीस। तो गुरुओं ने जो है जिनको ब्राह्मणों ने नीच बनाया है उनको अपने गले लगाया। मैंने भी एक गाना लिखा था, शायद आप तक वो पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है कि गुरु नानक साहिब ने उनको अपने गले लगाया जिनको ब्राह्मण ने शूद्र कह के नीच बनाया। तो गुरुओं ने उनको गले लगाया। और जो जिनको ये सोचते हैं कि ये बड़े हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा इंसान कर्म से होता है और उससे जो उस काम करता है उससे अच्छा होता है कर्म से। और जो नीच कर्म करता है, जो इंसान गंदे काम करता है वो नीच होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो इसमें हम बात करेंगे आज जो पाठ जो है हमारा ये 16वां पाठ है। तो बात करेंगे आज मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है। मूल निवासियों को जो दास्ता, मूल निवासियों के ऊपर जो दास्ता थोपी है उन्होंने और दर पीढ़ी दर गुलाम बनाने का काम किया है। तो इन्होंने क्या लिखा है इसमें, मनुस्मृति मनुवाद का आधार ग्रंथ, रचना काल 200 ईसा पूर्व लगभग, रचना स्थान गंगा किनारे उत्तर भारत, रचनाकार ब्राह्मण ऋषि मनु महाराज, अध्याय 12 श्लोक 2724, संवाद ब्राह्मण ऋषि मुनियों से संवाद, उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रभावों को नष्ट कर मूल निवासियों को अस्थायी दास्ता में जकड़ना। ये उस वक्त है, उस वक्त उचारी इन्होंने मूल निवासियों को दास्ता मतलब गुलाम बनाने के लिए। और जो बौद्ध धर्म का जब पसारा चल रहा था उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये मूल निवासी जो मनुस्मृति का जो षड्यंत्रकारी ग्रंथ लिखा। और आज भी इनका जो चल रहा है कि उसको दोबारा फिर ये लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी है 35 महापुरुषों की है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। और जो अज्ञान का नाश है, ज्ञान ही अज्ञान का नाश करेगा। और गुरबाणी के अंदर मुकम्मल
ज्ञान ही भरपूर है, पूरा ज्ञान है, जो ब्राह्मणवाद को पूरा चैलेंज करता है और ख़त्म करने की उसके अंदर पूरी समर्थता है। सिर्फ इतना है कि ज्ञान जिस तक भी पहुंचेगा वही उसको ख़त्म कर देगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैं भी एक ब्राह्मणवाद के जाल में फंसा हुआ था और जिनको इन्होंने शूद्र बनाया मैं भी वहीं से निकला हूँ। तो गुरु ने हमें अपने गले लगाकर आज बड़ा मान सत्कार दिया है और जो सिर पर दस्तार है ये गुरुओं की बख्शीश है और जो है ये गुरु का ताज है, इसको हमने गुरुओं ने दिया, हमें गुरु की बख्शीश है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद रखे हमारी गुरियाई। तो गुरु की हमें गुरियाई याद है, उन्होंने हमें बादशाह बनाया और हम बादशाह हैं। और पैसे से ज़रूरी नहीं पैसे से बादशाह बनता है इंसान और राजपाट ही हो तभी बादशाह बनता है। इंसान खुद पर विश्वास करते हुए सच ईमानदारी से जिए वो बादशाह ही होता है। तो जो ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति लिखी है, मनु जी महाराज लिखा है इन्होंने, लेकिन मनु महाराज जब षड्यंत्रकारी हों और जो है झूठ बोलने वाले हों तो महाराज नहीं होते हैं, वह कसाई भी कह सकते हैं उनको और ऐसा भी बोल सकते हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है गुरबाणी के अंदर कि ब्राह्मण जो है पूरे वर्ल्ड का कसाई है। उसमें लिखा है, मत्थे टिक्का तेड़ तोथी कखाई हद छुरी जगत कसाई बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का कसाई ब्राह्मण को कहा है गुरुओं ने। तो इसमें जो लिखा है, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्र को उत्पन्न किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। अभी ये इसको पूछने वाला हो कोई, भाई संसार तो 10,000 साल से चला आ रहा है, 10-12 हज़ार साल से है ये मनुष्य पैदा हुआ, उससे पहले किसने पैदा किया? तो तेरे को ज़्यादा ज्ञान हुआ। ये जो है अपनी मनोकाल्पना की बातें हैं इनकी। ईश्वर ने शूद्र को केवल एक कर्म का आदेश दिया है कि वह ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य सेवा करता रहे, ऐसा इनका मानना है। ऐसा नहीं है, सच नहीं है, झूठ है। कोई शूद्र नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, सब इंसान हैं। अगर हाँ कोई गलत काम कर रहा है वह उसके नीच उसको गंदा इंसान या गलत इंसान कह सकते हैं। बाकी कोई शूद्र कोई नीच नहीं होता, कोई ब्राह्मण ऊंच नहीं होता। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का घृणा सूचक होना चाहिए। अब समझिए ना, घृणा सूचक शूद्रों का, शूद्र ST SC OBC के लोग शूद्र ही हैं सभी के सभी। अभी तो नाम से ही रखे जा रहे हैं उनके, क्योंकि ब्राह्मण उससे कहीं बुलाते हैं कहीं नहीं बुलाते हैं। और हाँ एक और बात है हम बताना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो सुना है लॉर्ड बुद्धा की तरफ से आया मेरे पास वीडियो, उसमें ऐसा बोला गया है कि जब इन्होंने शूद्रों को मंदिर में जाना बंद किया, उसके पीछे बहुत तगड़ा राज है कि शूद्रों को मंदिर में बढ़ना बंद है, ऐसा मंदिरों के बाहर लिखा होता है। ऐसा इस करके लिखा होता है कि जो ब्राह्मण है जिन मंदिरों के अंदर बैठे हैं वह मंदिर इनके नहीं है, उनमें बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी, पहले बुद्ध की मूर्तियाँ मठ थे, तो उन्होंने बताया है कि जो मंदिरों में इनका जो बढ़ना बंद किया है इस करके किया है ताकि अगर ये बुद्ध की मूर्ति को पहचान लेंगे तो ये पूरा हंगामा खड़ा कर देंगे। इस करके अछूत और उन मूर्ति से दूर रखा, इसी करके रखा उन्हें ताकि ये पहचान ले कि बुद्ध का मठ था या मंदिर था, तो उससे ये घबराए, तो उनको इस करके नहीं बढ़ने देते हैं। जिस राजा के मिलने पर ब्राह्मण से कुशल पूछें, क्षत्रिय से अमान्य पूछें, वैश्य से क्षेम पूछें तथा शूद्र से आरोग्य पूछें। सारे के सारे अपने फायदे के लिए लिखिए। जिस राजा के यहाँ धर्म का विचार शूद्र करता है वह राजा ऐसा दुखी होता है जैसे कीच में फंसी गाय। मतलब गाय इनका साथ देती है, पूरा ऐसी बात नहीं, आज भी दे रही है। तो जैसे इन्होंने लिखा है इसमें कि जिस राजा के क्षेत्र में कोई शूद्र प्रचारक हो वो राजा दुखी होता है।
और राजा को दुखी इस करके कहा, राजा दुखी नहीं होता, उसको ऐसा कहा कि उसके पास पावर है, और पावर से क्या होता है, वो इसको किसी को मार सकता है। तो इसको ऐसे ही इन्होंने इस करके कहा है कि राजा दुखी होगा, क्योंकि राजा अगर दुखी होगा तो फिर सभी को मारेगा ना। तो इस करके उसको राजा इन्होंने ऐसे लिखा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। शूद्र पूजा करे, ब्राह्मण पूजा करे, इस कोई पूजा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, वो सिर्फ इंसान के अपने के लिए होता है। ब्राह्मण से 2, क्षत्रिय से 3, वैश्य से 4, स्वतः शूद्र से 5% ब्याज लेना चाहिए। ऐसा ही चल रहा है आज भी। भारत के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया, लोगों को GST लागू कर दिए और बहुत सारे ऐसे टैक्स लागू कर दिए हैं। हर तरफ से शूद्रों को ठगा जा रहा है और जो पैसे ले लेकर लोग भाग रहे हैं। तो ये ब्राह्मणवाद राज चल रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को पापी आदि कहकर गाली दे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए, क्योंकि वह नीच है। आज भी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है जो अगर उनके खिलाफ बोलता है कोई। तो इसमें जो है, शूद्र यदि ब्राह्मण को अभिमान से धर्म का उपदेश दे या शास्त्रों के वचन सुन ले तो राजा उसके मुंह तथा कान में खोलता हुआ तेल डलवा दे। राजा के पास पावर होती है, अगर वहाँ पर शूद्र राजा हुआ फिर कुछ नहीं होगा। तो इनका जो अपनी मनोकाल्पनिक बातें हैं ये, तो इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शूद्र अपने जिस अंग से आर्य को मारे तो राजा को उसका वही अंग कटवा देना चाहिए। शूद्र यदि ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के साथ आसन पर बराबर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर लोहे से दगा कर देश निकाला दे या गुदा को मांस कटवा दे। ये सुन लो, अभी जो चल रहा है, तो ये जो अगर मनुस्मृति लागू हो गई, ऐसे हालात पैदा होंगे, इस पर ध्यान दें सभी। ब्राह्मण चाहे कितने भी पाप करे, राजा उसे पाप दंड कभी ना दे। राजा उसे केवल देश निकाला दे, किंतु उससे अपना धन साथ ले जाने के दे। अपने फायदे के लिए सब कुछ लिखा है। अभी सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण ही पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता है, ऐसा इनका मानना है, हमारा नहीं। हम नहीं मानते इनको, हम तो सिर्फ इनको एक इंसान मानते हैं। अगर सही आदमी काम कर रहा है तो इंसान के लायक है, अगर आदमी गलत काम कर रहा है वो शैतान के लायक है। तो ऐसा इनका मानना है। हमने पहले बोला कि जो मंदिरों में है पूजा देवताओं की नहीं, ब्राह्मणों की पूजा हो रही है, क्योंकि सारा कुछ चौपट यही करते खाते पीते हैं। तो ब्राह्मण की पूजा, इसमें लिखा सर्वश्रेष्ठ देवता पृथ्वी का ब्राह्मण है, इनका ऐसा मानना है, पर ऐसा सच नहीं, झूठ है। ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे वह व्यभिचारी हो, कपटी हो या मूर्ख हो, क्योंकि वह परम देवता है। शूद्रों के घर बस्ती के बाहर हों, इसमें इनके बर्तन मिट्टी के हों, इनके पशु कुत्ते गधे हों, इनके आभूषण लोहे के हों, वह इनके वस्त्र मुद्रों के उतरन हों। यानी कि सभी के उतरन जो है, वस्त्र वगैरह जो है, ये ठाकुर दें या बानिए दें या कोई दें, ऐसा है। अभी मैं टाई लगा के बैठा हूँ, कोट पा के बैठा हूँ, ये तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, तो इनको चुभता है बहुत ज़्यादा। और जो है तो ये इनकी मानसिकता, बीमार मानसिकता के लोग हैं ये। जिन कार्यों के करने से दिग्विजयों की सेवा होती है, ऐसे अनेक प्रकार के शिल्प कारीगरी के काम शूद्र करें। शूद्र को श्रवण तथा आजीविका दोनों के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शूद्र का जन्म ब्राह्मण की उपासना के लिए ही हुआ है। ये इनका मानना है। शूद्र का किसी के लिए उपासना नहीं हुआ, सबका अपने अपने तरीके से रब ने पैदा किया सबको। कोई शूद्र कोई नीच नहीं है, कोई ब्राह्मण ऊंच नहीं है, ये सब फुकट की बात है। इस पे इनसे बाहर निकले सभी। शूद्र को भोजन के लिए, जूठा अन्न पहनने के लिए, पुराने वस्त्र बिछाने के लिए धान का पैदा दे।
अभी चलता है इधर जो है, इधर क्या कह रहे हैं इसमें, कर्नाटका में या केरला में बहुत देखे हमने मंदिरों के अंदर जो एक खागा उठते हैं, तो वहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल शूद्र ही हैं जिनको शूद्र बनाया उन्होंने। वो शूद्र नहीं है लेकिन उनको शूद्र बनाया है। तो वो क्या करते हैं इनको कि वो जब पत्तल पे लेट के ऐसे लेट के खाते हैं, जो चूगा हो थोड़ा बहुत होता है, तो मानसिक बीमार जो लोग हैं, ये खुद मानसिक बीमार लोग हैं, इन्होंने सबको मानसिक बीमार बना दिया है। ये ज्ञान ही इससे दूर कर सकता है, इससे निकाल सकता है। राजा का धर्म के शूद्र को कभी धन संचय न करने दे, क्योंकि धनी होने पर शूद्र ब्राह्मण को ही सताएगा। ये काम की बात लिखी इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा। अगर शूद्रों के पास में धन दौलत होगी, जैसे बामन मेश्राम जी है, अब इनके पास में दौलत भी है, ज्ञान भी है, तो ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सता रहे हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। इनको डर पहले से ही था, तो क्यों इनको डर इसका है, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है, इस करके डर इसका है। और गुरु नानक साहब लिखते हैं गुरबाणी में, क्या है, गुरु तेग बहादुर साहब, भय काहू को देत न है, नह पे मानत आन। कि किसी को भय कौन देता है? गुरु का जो सिख है ना किसी को भय देता है, ना किसी भय करता है किसी से। तो ये लिखा है कि ऐसा सुधर करेंगे, तो इनको पहले ही पता था, क्योंकि गलत है ये, तो गलत फिर वो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा निकलना ही है। जब ये बुरा काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा एक दिन बुरा निकलेगा। बिल्ली, कुत्ता, उल्लू, नेवला, मेंढक, गो, काक व नीलकंठ, इनकी हत्या होने पर शूद्र की हत्या का वर्तक करें। क्या बात है। ब्राह्मण का तप ज्ञान, क्षत्रिय का तप प्रजा की रक्षा, वैश्य का तप कृषि व्यापार व गोरक्षा, व शूद्र का तप दिगोजिग सेवा। ऐसा इन्होंने लिखा है। तो इसमें लिखा है इन्होंने लास्ट में, ये जो इन्होंने किताब लिखी है, मनुष्य मूल निवासियों सावधान, मनुवादी भारतीय संविधान की जगह इस संविधान को आज भी पुनः लाना चाहते हैं। संविधान समीक्षा की मांग इसी का कारण है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसी कारण से बाबा साहेब ने मनुस्मृति सार्वजनिक रूप से जलाई 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में बाबा साहब ने जलाई है मनुस्मृति। क्योंकि अगर किसी बोलते हैं ना, जो जंग के अंदर लड़ते हैं, जब जंग के अंदर लड़ते हैं तो अगर उसका सेनापति मारा जाए तो सभी छोड़ के भाग जाते हैं। तो बाबा साहब ने जो है ये मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि इनका सेनापति है मनुस्मृति, तो इसको जला दिया। तो अभी जो है इसको दोबारा लाना चाहते हैं, तो सभी को सावधान होने की जरूरत है। तो मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व साम्राज्य विस्तार। वर्तमान देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका। क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 5 करोड़, विश्व की तिहाई। राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। उस वक्त 5 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। और जो है भारतीय इतिहास का विशालतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री। चाणक्य नीति उसकी धूर्तता का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र शूद्र शोषण का। उसका छल जब राजा पर प्रकट हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे दिल वाले लोग हैं कि जब इनका छल सब सामने आ गया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये जो है षड्यंत्र करना जानते हैं, सहन करना नहीं जानते। मौर्य सम्राट सब तिथियां ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 322 298, बिंदुसार 297 से 269, अशोक 269 से 232, दशरथ भी था कोई 232 से 234, सम्रपति 234 से 215,
सालिकुक सालिसुख। 215 से 202 देववर्मन। 202 से 195 सतधवन। 195 से 187 बृहदरथ, ये लास्ट राजा हुए बृहदरथ। 187 से 185, तो 2 साल रहे सिर्फ। अच्छा, इसमें जो है मौर्य काल के सिक्के, इसमें सिक्के दे रखे हैं। और अशोक महानतम सम्राट, इस विजेता के मन में बुद्ध के मानवतावादी सिद्धांतों ने क्रांति ला दी। फिर अपना पूरा जीवन इस सिद्धांत के प्रचार प्रसार करने व अपने साम्राज्य के इन्हें व्यवहारिक स्वरूप से लागू करने में लगाया। मगध राज्य से मौर्य साम्राज्य, इसमें इन्होंने चित्र दे रखे हैं। इसमें आप किताब को लेकर इसमें देख सकते हैं आप। तो इसमें 500 BC, 300 BC, 325 BC, 320 BC, 305 BC और 265 BC। इसमें 500 ईसा पूर्व पहला हुआ है ये 500 BC, और 323 ईसा पूर्व है, 220 ईसा पूर्व है, 205 ईसा पूर्व है, 265 ईसा पूर्व है। मौर्य व यूनानी 323 ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर ने उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र जीतकर वहां शासन स्थापित किया। विजित क्षेत्रों को उसने स्तंभों पर विभाजित कर यूनानी व भारतीय सेनाएं नायकों को सौंप दिया। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरी साम्राज्य शकुलिस के पास आया। उधर उसने भारत विजय की योजना बनाई। इधर चंद्रगुप्त का विस्तार चल रहा था। इनमें टकराव हुआ, फिर संधि मित्रवत संबंध हो गए। सेलुक्रम ने अपनी बेटी हेलन गुप्त को चंद्रगुप्त को विहाई। वह दोनों साम्राज्य के बीच मधुर राजनयिक संबंध बने, जिसे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने भी जारी रखा। आगे चलकर यूनानियों ने के वंशज अर्थात बैक्ट्रिया और कुषाण साम्राज्य बौद्ध के संरक्षक बने। इसमें यूनानी मूल के मनेंद्र बड़े प्रसिद्ध हैं। मुद्रा परशकुल्य। मौर्य काल का समाज एक समृद्ध, विकासशील तथा नैतिक समाज था। मनुवादी संस्कृति की अनेकता व स्वच्छता निरंतर हो गई। जाति भेदभाव समाप्त हुआ। मौर्य काल से पहले भी जाति पात था। महिलाओं का आदर बढ़ा। आम जन का नैतिक स्तर ऊंचा उठा। लोग बहुत सादे व सरल थे। संन्यास का प्रचलन बढ़ा। हिंदुओं के प्रति भी राज्य में जनसाधारण निठुर थे। ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकारा। कुछ ने सच्चे मन से बौद्ध की सेवा की, तो कुछ ने षड्यंत्र करके महायान पंथ बना ले डाला। राजतंत्र के बावजूद राज्य की कल्याणकारी नीतियाँ थी। कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग सबसे प्रगति हुई। तो ये जो मौर्य काल की बात हमने करी है, इसमें मौर्य साम्राज्य की बात है। तो ऐसा जो इन्होंने बताया कि जो बौद्ध जो बने थे ब्राह्मण, वो बाद में जैसे कि अभी सिख भी बने हैं, और सिखों का राज इन्होंने जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था उसको इन्होंने बर्बाद किया। ऐसे ही मौर्य का जो साम्राज्य जो इन्होंने बर्बाद किया। तो ये किसी के नहीं है, इन्होंने बुद्ध धर्म को बर्बाद किया। अभी सिखों में घुसपैठ कर रहे हैं। तो सभी सिखों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सावधान रहें, और षड्यंत्रकारी चल रहे हैं और दमन करने के लिए तैयार हैं। तो इस करके सभी सिखों को, ST SC OBC के लोगों को, मुसलमानों को एक जगह होने पे इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तो साथियों, हम आने वाले पार्ट में बात करेंगे मौर्य गुप्त साम्राज्य। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो आपका सभी को धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया। थैंक यू सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।